हेलो स्टूडेंट, हॉर्टिकल्चर के फाउंडेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज से हमारा हॉर्टिकल्चर के क्लास शुरू होने वाला है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैंगो के साथ। मैंगो के हम जो बेसिक से एडवांस की तरफ जाएंगे, हमारा इन डिटेल्स में सब कुछ हम जानेंगे। मैंगो से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, जो प्रश्न आ सकता है कहाँ कहाँ से, वो भी हम इन डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंगो का जो बोटानिकल नेम है, वानस्पतिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका, ये हम सब लोग जानते हैं। फैमिली क्या है? एनाकार्डिएसी। अदर जो नाम है, मतलब मैंगो को और कौन कौन से नाम से हम पहचानते हैं? ब्राइट फ्रूट ऑफ इंडिया, बाथरूम फ्रूट, नेशनल फ्रूट, किंग ऑफ फ्रूट, सिंबल ऑफ लव। ये क्या है? हमारा अदर्स नेम है मैंगो का। क्रोमोसोम नंबर क्या है मैंगो का? क्रोमोसोम नंबर है 2n=14। बेसिक क्रोमोसोम नंबर है यहाँ पे 10। ऑरिजिन कहाँ पे है? तो ऑरिजिन है इंडो बर्मा। ऑरिजिन हो गया हमारा मतलब मैंगो का इंडो बर्मा। इसके बाद हम जानेंगे जो 50% कल्टीवेशन कहाँ से, मैंगो को क्या बोलता है इंडिया में, इसका जो कल्टीवेशन है सबसे ज़्यादा होता है। कितना परसेंट होता है इंडिया में? 50% कल्टीवेशन होता है मैंगो का इंडिया से। 50% कल्टिवेटेड इन वर्ल्ड हम कहाँ से होता है? इंडिया से। इंडिया में कहाँ से होता है? इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ से होता है? हमारा उत्तर प्रदेश, यूपी से होता है हमारा सबसे ज़्यादा। फ्रूट टाइप क्या है मैंगो का? मैंगो का जो फ्रूट टाइप है, चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसका थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। फ्रूट टाइप क्या होता है हमारा? मैंगो का फ्रूट टाइप होता है ड्रूप। फ्रूट टाइप होता है हमारा ड्रूप, ठीक है। इसके बाद हम जानेंगे जो मैंगो का खाने वाला पोर्शन है, एडिबल पोर्शन है, उसको हम क्या नाम से पहचानते हैं? तो खाने वाला जो पोर्शन है, एडिबल पोर्शन को हम पहचानते हैं मीसोकार्प के नाम से। मीसोकार्प, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं हु इज़ द फादर ऑफ मैंगो इन इंडिया। मैंगो का जो फादर है इंडिया में वो कौन है? कलीम उल्ला खान। इसके बाद हम देखते हैं मतलब मैंगो का जो फ्लावर है वो कैसा होता है? छोटा छोटा होता है। फ्लावर आर द स्मॉल, बोथ मेल एंड हार्मोफोराइड व्हिच आर द ब्राउन ऑन द सेम इन्फ्लोरेसेंस। मतलब मेल फ्लावर एक हो गया और हार्मोफोराइड फ्लावर। इसका मतलब क्या है? वो जो फ्लावर में क्या होता है, जो उसका परफेक्ट फ्लावर मानते हैं, जहाँ पे मेल और फीमेल फ्लावर दोनों एक ही साथ में होता है, ठीक है। व्हिच में बी ऑफ 10 to 40 सेंटीमीटर लॉन्ग। ए पेनिकल में हैव फ्यू टू मोर देन 1000 फ्लावर। मतलब एक पेनिकल में कितना फ्लावर होता है? 1000 फ्लावर होता है मैंगो का, ठीक है। द रेशियो ऑफ द मेल एंड हार्मोफ्रोडाइट फ्लावर कितना होता है? मेल एंड हार्मोफ्रोडाइट फ्लावर का रेशियो कितना होता है? 4.4:1 टू 1:1। ये होता है मेल एंड हार्मोफ्रोडाइट फ्लावर का रेशियो। चलिए इसके बाद हम देखते हैं सॉयल और क्लाइमेट की तरफ हम जाते हैं। मैंगो को मतलब कैसे सॉयल में अच्छा ग्रो होता है मैंगो, और क्लाइमेट भी हम देखने वाला है। तो जो मैंगो है वो क्या है कि मैंगो कैन बी ग्रो ऑन ए वेराइटी ऑफ सॉयल, ठीक है। पोरली ड्रेन सॉयल शुड बी अवॉइड। जो पोरली ड्रेन सॉयल होता है वो क्या है, उसको हम अवॉइड करते हैं मैंगो ग्रो के लिए, मतलब वो अच्छा नहीं होता है। इट डज नॉट परफॉर्म ऑयल इन सॉयल विथ पीएच मोर देन 7.8, ठीक है। जो जहाँ पे सॉयल का पीएच 7.8 है, मतलब उससे ज़्यादा है या फिर वो है, तो वहाँ पे क्या होता है, ये परफॉर्म नहीं करता है। मैंगो का परफॉर्म नहीं होता है, मतलब अच्छा नहीं होता है मैंगो वहाँ पे। एलुवियल soil with the good amount of the organic matter and the soil pH between 6.5 to 7.5 are the best suitable for the mango orchard। मैंगो का जो ऑर्चर्ड, ऑर्चर्ड के मतलब हमको पता है क्या होता है, मतलब जो उद्यान होता है ऑर्चर्ड, ठीक है। उसके लिए मैंगो का क्या है, पीएच सुइटेबल पीएच कितना है? 6.5 to 7.5, ठीक है। ये सुइटेबल एलुवियल सॉइल अगर हो तो अच्छा है मैंगो के लिए, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं जो मैंगो का क्लाइमेट कैसा है। मैंगो इज द ट्रॉपिकल फ्रूट, ठीक है। मैंगो कैसा फ्रूट है? ट्रॉपिकल फ्रूट है, ठीक है। बट इट इज सक्सेसफुल इन द सब ट्रॉपिकल कंडीशन। सब ट्रॉपिकल कंडीशन में भी हम मैंगो को ग्रो कर सकते हैं। द मोस्ट सुइटेबल टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ द मैंगो इज 20 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंगो का जो सुइटेबल टेम्परेचर है वो कितना हो गया? 22 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद हम देख लेते हैं प्रोपागेशन। मैंगो कैन बी प्रोपागेटेड फ्रॉम सीड और प्रोपागेटेड वेजिटेटिव। वेजिटेटिव में हमारा क्या आता है? वीनियर ग्राफ्टिंग हो जाता है, स्टोन और एपिकोटाइन ग्राफ्टिंग आ जाता है, और आता है क्या? इनर्चिंग, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं स्पेसिंग। मैंगो में हम स्पेसिंग कितना रख सकते हैं? 10 मीटर इंटू 10 मीटर, ठीक है। इसके अलावा 12 मीटर इंटू 12 मीटर। यहाँ पे और एक चीज़ हमें देखना होगा, वो क्या है?
हमारा पेंट मतलब प्लांटिंग का सीजन का कौन से है, ठीक है, वो भी हम देख लेते हैं। मानो कि कोई रेनफीड एरिया है, ठीक है। रेनफीड, रेनफीड का मतलब क्या है कि जहाँ पे मतलब इरिगेशन कम है, इरिगेशन का मतलब ज़्यादा नहीं है इरिगेशन, वहाँ पे अगर तुम प्लांटिंग करना चाह रहे हो मैंगो को, तो उस टाइम पे तुम कौन से टाइम पे करना होगा, जुलाई अगस्त, ठीक है। ये हो गया हमारा रेनफीड एरिया के लिए। और इसके अलावा अगर तुम मतलब जो इरिगेशन एरिया है, इरिगेटेड एरिया, कहाँ पे, इरिगेटेड एरिया, इरिगेटेड एरिया में कहाँ कब है, फरवरी से मार्च के बीच में तुम इसको प्लांटिंग कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं इरिगेशन, ठीक है। इरिगेशन में क्या देखते हैं, द यंग प्लांट एट बियरिंग स्टेज शुड बी इरिगेटेड फ्रीक्वेंटली। मतलब जो यंग प्लांट है उसमें जो बियरिंग स्टेज है वहाँ पे क्या हो, इरिगेशन फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली इरिगेशन आप वहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। इन बियरिंग टी फॉर ऑब्टेनिंग गुड फ्लावरिंग इरिगेशन मस्ट बी स्टॉप एट लास्ट 2 months बिफोर फ्लावरिंग पीरियड। स्टॉप ऑफ इरिगेशन क्रिएट स्ट्रेस एंड एनकरेज फ्लावर बर्ड फॉर्मेशन। मतलब हम जब यंग प्लांट के बियरिंग स्टेज में हम तो दे सकते हैं इरिगेशन, वो तो अच्छा है, लेकिन क्या होता है बियरिंग स्टेज के मतलब 2 महीने पहले अगर हम मतलब हम इरिगेशन स्टॉप कर दे, उसके उसके लिए क्या होता है, क्रिएट होता है क्या, स्ट्रेस। स्ट्रेस क्रिएट होने से क्या होता है, हमारा जो मतलब फ्लावर बार फॉर्मेशन वो अच्छे से होता है, ठीक है। इरिगेशन शुड बी गिवन एट फ्रूट सेट एंड देयर आफ्टर रेगुलर इंटरवल, ठीक है। मतलब जब हमारा फूड सेट हो जाए उस टाइम पे क्या होता है, इरिगेशन आप इंटरवल दे सकते हो, मतलब रेगुलर आप मतलब इरिगेशन कर सकते हो। चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं वैरायटी। इन इंडिया अबाउट 1500 वैरायटी ऑफ द मैंगो आर ग्रो इंक्लूडिंग 1000 कमर्शियल वैरायटीज। ईच ऑफ द मेन वैरायटी ऑफ मैंगो हैज़ एन यूनिक टेस्ट एंड फ्लेवर। क्या होता है हमारे जो इंडिया है, इंडिया के अंदर क्या होता है, बहुत सारे मैंगो का वैरायटी हम देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हर एक का जो टेस्ट है और फ्लेवर है ये अलग अलग से होता है, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं बेस्ड ऑन द टाइम ऑफ द राइपनिंग वैरायटी में बी क्लासीफाई एज अंडर, ठीक है। राइपनिंग के टाइम के ऊपर डिपेंड करके हम वैरायटी को 3 भाग में मतलब डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी, एक हो गया हमारा अर्ली वैरायटी, एक हो जाएगा मिड सीजन वैरायटी, एक हो जाएगा लेट वैरायटी। अर्ली वैरायटी में कौन कौन से हमारा वैरायटी है यहाँ पे, पहले ही हो जाएगा बम्बई है, जैसे बॉम्बे ग्रीन, हिमसागर, केसर, सुवर्णरेखा। मिड सीजन में जैसे हो जाएगा अल्फांसो, वनराज, बेगनापल्ली, दशहरी, रेंगला, किशन भोग, ठीक है। इसके बाद रेड वैरायटी में हम हमको देखने को मिल जाएगा फजली, नीलम और चूसा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे हाइब्रिड पे। हाइब्रिड मतलब पता है हाइब्रिड क्या है, ठीक है। तो हाइब्रिड होता है क्या कि दो अच्छे वैरायटी को लेके जो हमें और एक नया वैरायटी हो जाता है वही होता है मतलब हमारा हाइब्रिड। तो जैसे कि यहाँ पे दशहरी इंटू नीलम हमारा हो जाएगा आम्रपाली, नीलम इंटू दशहरी मल्लिका, बेगनपल्ली इंटू अल्फांसो अर्का अरुणा, अल्फांसो इंटू जनार्दन प्रसाद अर्का पुनीत, अल्फांसो इंटू नीलम अर्का नील किरण, नीलम इंटू अल्फांसो रत्ना, रत्ना इंटू अल्फांसो सिंधु। ऐसे और भी बहुत सारे हैबिट हमको देखने को मिल जाएगा। तो ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैंगो का आज का क्लास, ठीक है। इसके बाद हमारे यहाँ पे क्या क्या बाकी रह गया, जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, उसके अलावा पेस्ट और डिजीज, ये सब हमारा अभी बाकी है मैंगो के, ठीक है। उसके बाद हम और एक नया मतलब फ्रूट में जाएंगे, उसके पहले तो और एक हमारे क्लास लेना होगा जहाँ पे हम क्या करेंगे, वो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर जितना भी है और जो कि हमारा पेस्ट और डिजीज है वो इन डिटेल्स में हम पढ़ाने वाले हैं। तो आज की क्लास में यही तक था, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए बाय।